नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान में फल फूल रहे आतंकवादियों को करारी शिकस्त दी थी। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान की सरहद में जो आतंकवादियों के ठिकाने थे उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया गया। इसके अलावा पाकिस्तानी सेना के ठिकानों को भी भारत की सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। इसके बाद 4 दिन चली लड़ाई अमेरिका के दखल के चलते सीज फायर के रूप में खत्म हो गई। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके सीज फायर का ऐलान कर दिया। इसका मौका भी हमें नहीं मिला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या भारत सरकार इस बात का ऐलान करती कि अब भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम कर रहे हैं। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद होना तो ये चाहिए था कि पाकिस्तान को पूरी दुनिया में अलग थलग कर दिया जाता। हमारी सरकार पूरी दुनिया को यह संदेश देती कि पाकिस्तान आतंकवाद का आका है। उसकी जमीन से आतंकवादी ट्रेनिंग लेकर भारत पर हमला करते हैं। इसलिए भारत ने और भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया था। कायदे से तो पूरी दुनिया में पाकिस्तान की थू थू होना चाहिए थी, उसका कोई खैर ख्वाह नहीं बचना चाहिए था। हमारी विदेश नीति और भारत सरकार की कूटनीति इस तरह की होती कि पाकिस्तान आज की तारीख में एकदम कॉर्नर कर दिया जाता। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट है। जी हां दोस्तों, बहुत चिंताजनक खबरें अंतर्राष्ट्रीय मंचों से आ रही हैं। जिस पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने 51 सांसदों के अलग अलग दल दुनिया के तमाम देशों में भेजे हैं ताकि दुनिया भारत का पक्ष जान सके, ताकि दुनिया को बताया जा सके कि पाकिस्तान आतंक का आका है। आतंकवाद को पालने पोसने वाले मुल्क का नाम पाकिस्तान है। हमारे देश के तमाम सांसद, जिसमें सत्ताधारी पार्टी से लेकर हर विपक्षी दल के सांसद शामिल हैं, जिस वक्त दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के हवाले से हमारे देश का पक्ष रख रहे थे, हमारे ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और उसके कारणों के बारे में बता रहे थे, उसी दौरान दुनिया के तमाम सारे संगठन, तमाम देश पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। आइए सबसे ज्यादा चिंताजनक खबर से शुरुआत करते हैं। हमने जैसा कि शुरू से आपसे कहा और पूरी दुनिया को हम लगातार ये बताते आ रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को प्रश्रय देता है। भारत की सीमाओं के भीतर घुसकर जो आतंकवादी वारदातें होती हैं उनके पीछे दरअसल पाकिस्तान का हाथ होता है। और ऐसे मुल्क पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। एक बार फिर कान खोलकर सुन लीजिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की समितियां जो होती हैं उनमें से एक समिति है एंटी टेररिज्म कमेटी, आतंकवाद विरोधी समिति। इस समिति में 4 जून को पाकिस्तान को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। समिति का अध्यक्ष अल्जीरिया को बनाया गया है। आप कल्पना करके देखिए कि जो पाकिस्तान भारत की कोशिशों के चलते वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र संघ की ग्रे लिस्ट में शामिल था, यानी एक तरह से पूरी तरह से उसको छिटका कर अलग रख दिया गया था, उस पाकिस्तान को पहलगाम हमले के बाद, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ की इस समिति का, आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अब एक और सूचना ले लीजिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की जो सुरक्षा परिषद है उसकी कई सहायक समितियां होती हैं। उनमें एक समिति है तालिबान प्रतिबंध समिति।
1988 में बनी यह समिति तालिबान पर प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की सहायक समिति तालिबान प्रतिबंध समिति का उपाध्यक्ष 4 जून के बाद से पाकिस्तान बन गया है। ये 2 समितियां जो खास तौर से आतंकवाद से संबंधित हैं, और जो सबसे पहली समिति जिसके बारे में हमने आपको बताया, आतंकवाद विरोधी समिति, वो तो दुनिया भर में आतंकवाद के खिलाफ जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ निर्णय लेता है उस पर विचार विमर्श करने के लिए बनाई गई थी, और उसका उपाध्यक्ष पाकिस्तान बन बैठा है। ये हमारी कूटनीति की बहुत बड़ी नाकामी है कि जिस वक्त भारत सरकार, हमारा देश पूरी दुनिया को ये पैगाम देने के लिए दुनिया भर में हमारे सांसद घूम रहे हैं, बैठकें कर करके अमेरिका से लेकर छोटे से छोटे सियरा लियोन जैसे देश को ये पैगाम दे रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद का सरपरस्त है। ऐसे में पाकिस्तान का आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बन जाना बेहद चिंताजनक बात है। अब तीसरी सूचना भी सुन लीजिए, ये भी उतनी ही गंभीर है। खाड़ी का देश कुवैत, जहां की 30% आबादी भारतीयों से भरी हुई है, जिस कुवैत में भारत के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल अभी अभी होकर आया है, वहां सांसदों ने पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बात रखी है। 27 मई को हमारे सांसदों का दल कुवैत की सरकार को यह बताकर आया है कि पाकिस्तान भारत में होने वाली आतंकवादी गतिविधियों का शरणदाता है, उसका सरपरस्त है। उस कुवैत नाम के देश ने पाकिस्तान के लोगों के लिए वीजा के दरवाजे खोल दिए हैं। यह फैसला इसलिए ज्यादा चिंताजनक है कि कुवैत ने पिछले 19 साल से 2006 से पाकिस्तान के नागरिकों को वीजा देने पर प्रतिबंध लगा दिया था, और जब भारत के सांसदों का प्रतिनिधि मंडल कुवैत होकर आया, उसके अगले दिन 28 मई को कुवैत की सरकार ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा के दरवाजे खोल दिए हैं। प्रसंगवश जो संसदीय दल कुवैत गया था, उसमें बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे भी शामिल थे, जो वहां रहते हुए लगातार तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान छेड़े हुए थे। इस मामले में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियां चला रहा है, उसे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की इतनी अहम कमेटियों में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बना दिया गया है। खड़गे ने मोदी सरकार से, प्रधानमंत्री से मांग की है कि इस मामले में कूटनीतिक पहल की जाना चाहिए, तत्काल इसके लिए कदम उठाना चाहिए, और संयुक्त राष्ट्र संघ सहित बाकी पूरी दुनिया को दृढ़तापूर्वक बताना चाहिए कि पाकिस्तान को इस तरह की समितियों में पदाधिकारी बनाया जाना भारत को मंजूर नहीं है। लेकिन अब तक इस मामले में भारत सरकार की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। अब एक और पहलू के बारे में आपको बताते हैं। यह मामला है पाकिस्तान को माली इमदाद का, आर्थिक मदद का। जिस वक्त पहलगाम हमला हुआ और उसके बाद पूरी दुनिया में भारत ने पाकिस्तान की आतंकवादी गतिविधियों के बारे में जानकारी देना शुरू की, हमने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी आर्थिक ताकतें, बड़े बड़े वित्तीय संस्थान
पाकिस्तान की झोली भरने के लिए आगे आ गए हैं। सबसे पहले 9 मई को जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, सीज फायर नहीं हुआ था, उस वक्त अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने, IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की मदद का फैसला सुना दिया। दरअसल IMF $7 अरब का एक बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को देने वाला है। यह फैसला पहले हो चुका है, लेकिन उसी के अंतर्गत जिस वक्त भारत और पाकिस्तान में संघर्ष चल रहा था, ठीक उस वक्त 9 मई को IMF ने $1 अरब पाकिस्तान को रिलीज कर दिए। इसके पहले भी $1.3 अरब इसी $7 अरब के बेल आउट पैकेज में IMF दे चुका है। यानी कुल मिलाकर इस वक्त IMF ने पाकिस्तान को $2.3 अरब की मदद कर दी है। IMF के मामले में बेहद चिंताजनक बात यह है कि जिस वक्त IMF ने पाकिस्तान को $1 अरब की मदद का फैसला किया, उस वक्त उस प्रक्रिया में भारत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया। यानी भारत उस वक्त एब्सेंट कर गया। भारत की गैर मौजूदगी से पाकिस्तान को यह $1 अरब मिलना तय हो गया। अब दूसरी बड़ी इमदाद भी जान लीजिए। इसी मई महीने में जिस वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर था, उस वक्त विश्व बैंक ने पाकिस्तान को $20 अरब का कर्ज मंजूर कर दिया। इसके अलावा विश्व बैंक ने पाकिस्तान को सिंधु बैराज उन्नयन परियोजना के लिए $213 मिलियन की सहायता भी मंजूर कर दी है। और तीसरी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली आर्थिक मदद, ये मदद की है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने। ADB के मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसी 2 जून को ADB के चेयरमैन मसातो कांडा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके इसके बारे में जानकारी दी थी। और उसके अगले दिन यानी 3 जून 2025 को इसी ADB ने, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पाकिस्तान को $800 मिलियन की सहायता मंजूर कर दी। $800 मिलियन यानी 6,861 करोड़ रुपए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मई और जून में ही पाकिस्तान की झोली IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB जैसी दुनिया की सबसे बड़ी वित्तीय संस्थानों ने भर दी है। और दूसरी तरफ कूटनीति के मोर्चे पर हमारा हाल यह है कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र संघ की आतंकवाद विरोधी समिति का उपाध्यक्ष बन बैठा है। कुवैत ने पाकिस्तानियों के लिए वीजा खोल दिया है। पाकिस्तान तालिबान प्रतिबंध समिति का अध्यक्ष बन गया है। और हमारे सांसद जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत सरकार का पक्ष रखने पूरी दुनिया में गए थे, वे वहां क्या कर रहे थे, चलते चलते इसके 2 नजारे देख लीजिए। एक नजारा है भारतीय जनता पार्टी की सांसद रेखा शर्मा का गाना गाते हुए। माने तू या माने ना। और दूसरा है कांग्रेस के सांसद शशि थरूर का। वे भी मिले सुर मेरा तुम्हारा कर रहे हैं और गाना गा रहे हैं।
I have my own speed. आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत सरकार के, मोदी सरकार के द्वारा भेजे गए इन सांसदों के दल ने क्या हासिल किया है। इनके विश्व भ्रमण के समय ही पाकिस्तान दुनिया भर से न केवल आर्थिक सहायता बटोर रहा है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है। बेशक ये भारत सरकार की, मोदी सरकार की, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी कूटनीतिक विफलता है, ये बहुत बड़ी नाकामी है। और अगर ये कहा जाए कि नरेंद्र मोदी का डंका फट गया है तो गलत ना होगा। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।